बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने लास्ट वाला लेक्चर जो है वो अच्छे से सुना होगा और इसमें आपने जो है कि जो आपको मैंने काम कहा था वो आपने किया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो हमने बात करनी है आज जो है कि मैथमेटिक्स के चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है 3 और इसकी एक्सरसाइज चल रही है 3.4। तो आज मेरा ख्याल है 24वां लेक्चर है इस चैप्टर का। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आ रही होगी और आप साथ साथ अपना काम भी कर रहे होंगे। बेटा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने ये दो बातें जब सीखी पढ़ी तो इसके मतलब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे हमारे सामने आए। तो 3.4 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा आज करेंगे, सातवां, ये क्वेश्चन जो है हमने हल कर लिए हैं। ठीक है। तो जो है कि क्वेश्चन नंबर इसका जो है कि 1 2 3 4 5 7 ये हमने क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। उम्मीद है कि इन तमाम क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो नहीं आई तो लास्ट लेक्चर जो है वो आप दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपके वो मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो आज हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस में जो है कि दो डेफिनेशन पढ़नी है हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की। अब क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि जब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ लिया है तो हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है। तो ये बेटा जी होते हैं फॉर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें सारे रियल नंबर्स हैं तो फिर हम उसका लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर उसमें कोई आयोटा वगैरह कोई एलिमेंट आ गया है तो फिर हम उसका लेते हैं हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो ये कम्प्लेक्स जो है कि जो एलिमेंट्स होते हैं कम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हम उसको कह सकते हैं। तो उनके लिए हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब वही है। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने करना है और क्वेश्चन नंबर 6 भी, दोनों क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में हमने ख़त्म करने हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर की बातें ख़त्म हुई, आज के लेक्चर में हमने दो डेफिनेशन पढ़नी है और दो ही क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा काम है, आप तो जो बनाए रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो जी मैंने क्वेश्चन बनाया है कि डिफाइन हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स विद एग्जांपल्स। तो आपको जो है कि हमने पहले सिखाना है कि हर्मिशन क्या होता है। लो जी, हर्मिशन बेटा जी a square matrix A is called Hermitian if and only if। लो जी, ये दो कंडीशन उसके ऊपर होनी चाहिए। पहले हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर वो वैसे का वैसे ही रहेगा जी। तो इसका मतलब एक और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हर्मिशन भी होता है। तो लेकिन हर हर्मिशन जो है वो सिमेट्रिक पॉसिबल है हो, वो पॉसिबल ना हो। तो इसको कहते हैं जी हर्मिशन। और स्क्यू हर्मिशन किसे कहेंगे?
लो जी, स्क्यू हर्मिशन बहुत आसान बात है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew Hermitian if and only if हम उसका पहले कॉन्जुगेट लें, फिर वो ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव आए। पहले वाली बात तो आप देख रहे होंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी तो हमने यही किया था। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी मैं एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसी होगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी कि हर्मिशन मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। तो ए कोई मैट्रिक्स है, मैं लेता हूँ 4 आयोटा माइनस आयोटा और 7। क्या ये हर्मिशन है या नहीं है? मैंने जानबूझ के एक मैट्रिक्स ऐसा लिया जिसमें आयोटा हो, कम्प्लेक्स नंबर्स हों, ताकि हम उसकी हर्मिशन की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर सकें। तो पहले मैंने इसको लेना है, इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट क्या होता है कि 4 आयोटे वाले का साइन चेंज कर देना। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो ये माइनस आयोटा, और ये प्लस माइनस है तो प्लस आयोटा, और ये 7। लो जी, मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। अब मैंने कॉन्जुगेट के बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। डेफिनेशन कहती है कि पहले कॉन्जुगेट लिया जाए, फिर ट्रांसपोज लिया जाए, फिर जो बाद में आंसर बचेगा वो सेम ही हो जैसे वो पहले था सारा कुछ करने से। तो मैंने इस रो को कॉलम बना देना है 4 और माइनस ए आयोटा, और इसी तरह से आयोटा और 7। आप देखें कि ये किसके इक्वल है, 1 में देखें आयोटा के इक्वल। सो ए इज हर्मिशन। हर्मिशन आ गई, ठीक हो गया जी। इसी तरह से हम किसी मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशन प्रूव कर सकते हैं अगर हम उसकी जो है कि एग्जाम्पल आपको समझाएं। तो वो क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया जी, और वो है जी 0 1 प्लस आयोटा और 0 -1 प्लस आयोटा। मैंने एक एग्जाम्पल ली है, तो इसका पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। अगर स्क्यू हर्मिशन है तो पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। तो 1 0 0 रहेगा, ये रहेगा जी 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और ये रहेगा जी -1 माइनस आयोटा, और ये 0। अच्छा जी, अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जिसका कॉन्जुगेट लिया है उसी का ट्रांसपोज। ये आ गया जी 0 और 1 माइनस आयोटा, और -1 माइनस आयोटा और 0। अच्छा, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में सब ही एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाए। तो 0 का साइन चेंज हो नहीं सकता, 1 जो है वो माइनस हो गया, आयोटा जो था वो माइनस हो गया, -1 जो था वो प्लस हो गया, प्लस का आयोटा माइनस हो गया, 0 0 गया। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव मैट्रिक्स है। हमने कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया, वो नेगेटिव आया, सो स्क्यू हर्मिशन। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 डेफिनेशन की अच्छे से समझ आई होगी। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लो जी, इसी तरह से हमने क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका पहले कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेना है और फिर दोनों को जमा कर देना है। जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा वो हर्मिशन होगा।
इसी तरह से आपने ए का कॉन्जुगेट लेना है और ट्रांसपोज लेना है और माइनस करना है, और जो आंसर होगा वो स्क्यू हर्मिशन होगा। तो ये कैसे चलेगा इसको भी देखते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसका पहले कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट आपको पता है माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 और प्लस आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ गया और इसका आ गया ट्रांसपोज। अब आप क्वेश्चन कर सकते सर हमें पता ही कैसे चलेगा कि इसका कॉन्जुगेट लेना है ट्रांसपोज लेना है। तो बेटा आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन में कि ए का पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको जमा करना है ए में। तो आसान बात हुई, माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 और आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ गया। अब मैंने ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला क्या करने हैं, जमा करने हैं। तो जमा कर लेते हैं, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दोनों को जमा करते हैं। माइनस आयोटा, ये ए पहले लिखते हैं, जमा आयोटा, और 1 प्लस आयोटा, 1 और माइनस आयोटा। शहबाज साहब क्या हाल है? और ये आ गया जी माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब जमा करें जी, दोनों जमा किए तो ये होगा 0, दोनों जमा किए तो 1 1 में जमा होगा, रियल में ही जमा होता है, तो 1 2 प्लस आयोटा, और ये जमा किए तो 2 माइनस आयोटा, और ये जमा किए तो 0। ये है जी ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी। अब ये वाला हर्मिशन है या नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट इसका नाम कोई और रख लेते हैं, एम। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े का कॉन्जुगेट या ये वो लेना मुश्किल ही होगा। तो एम का पहले कॉन्जुगेट लेंगे, क्योंकि जिसका भी हर्मिशन सिक्योर हर्मिशन चेक करना है उसका पहले कॉन्जुगेट और फिर ही उसका ट्रांसपोज लेना है, और वो सेम रहना चाहिए। तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये होगा जी 0, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 0। और फिर मैंने इसका ले लिया जी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, जो अभी अभी कॉन्जुगेट लिया उसका ट्रांसपोज ले लिया, 0 और 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 0। ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ गया। अब ये देखें क्या ये वाला और एम एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे, ये और ये वाला। ठीक है जी। तो हम कहेंगे सो एम इज हर्मिशन और एम का मतलब आपको पता है कि एम इक्वल है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि ये वाला एक सिमेट्रिक है। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने किया। अब माइनस करेंगे और स्क्यू हर्मिशन प्रूव करेंगे, वो कैसे करना है वो देखते हैं जी। इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लो जी, आपने माइनस करना है, पहले मैं ए लिख लूँ ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन क्या था, पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन का। तो वो ए है जी आयोटा और 1 प्लस आयोटा और 1 और माइनस आयोटा, ये आ गया ए। और ए के बाद आ गया जी जो हमने कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लिया हुआ है वो क्या आ गया, जो है कि वो आपके पास ये पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला मैट्रिक्स है, हमने कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लिया हुआ है। तो माइनस आयोटा 1 और 1 माइनस आयोटा और 1 ये मैं इधर ले लेता हूँ, माइनस आयोटा और 1 और 1 माइनस आयोटा और आयोटा। तो ये आ गया जी हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, शो दैट के
ए में से माइनस करेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज स्क्यू। ठीक है जी, हर्मिशन। तो मैंने माइनस करना है, तो ए में से ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस किया और वो बन गया जी, पहले ये लिखा जी एओटा और 1 प्लस एओटा और 1 और माइनस एओटा, और माइनस किया इसमें से माइनस एओटा और 1 और 1 माइनस एओटा और एओटा, ये कहते माइनस। लिखें जी, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, तो एओटा प्लस एओटा 2 एओटा, तो ये हो गया जी 1 प्लस एओटा में से माइनस किया 1, तो ये हो गया जी एओटा ही रहेगा कल्ला ही। 1 में से 1 चला गया, 1 में से 1 चला गया, तो ये माइनस माइनस प्लस एओटा ही रह गया जी, और माइनस 2 एओटा। ये है जी ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक हो गया जी। अच्छा, आप देखें कि इसका कोई नाम रख लेते हैं हमने ये वाला ही प्रूव करना है कि ये हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन है, ये वाला हमने इसी का नाम कोई एम रख लिया। तो एम का स्क्यू हर्मिशन लेने के लिए बाय डेफिनेशन कहती है कि पहले उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, तो जितने भी साइन है सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -2 एओटा, माइनस एओटा, माइनस एओटा और +2 एओटा, क्योंकि ये सारे ही एओटे वाले हैं, सब के ही साइन चेंज होंगे। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, लो जी मैंने इसका ले लिया ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज होता है कि -2 एओटा और माइनस एओटा और माइनस एओटा और 2 एओटा, ये आ गया। अब देखें ये m है, ये -m है, क्योंकि इस सब के साइन चेंज करेंगे तो यही बनेगा, तो इक्वल है जी -m के। सो m इज स्क्यू हर्मिशन। यानी कि m किसके इक्वल है, a माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के, ये वाला स्क्यू हर्मिशन है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा था, तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ आ रहे होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तभी पता चलता है कि ये हमें समझ आई है या नहीं आई। तो आज इस लेक्चर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात बता दें जी आपको, हमने आज के जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये करने हैं, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों ही करने हैं और दोनों ही बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, ये पेपर में आते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही फेवरेट है एग्जामिनर का। हमने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ये ए का पहले कॉन्जुगेट ले लें, ए दिया हुआ है हमें, तो कॉन्जुगेट आपको पता है कि 1 1 माइनस एओटा और माइनस एओटा, इसका आ गया जी। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज आएगा 1 1 माइनस एओटा और माइनस एओटा। ठीक हो गया जी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको, ए को, ए मल्टीप्लाई विद ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। पहले ए लिखेंगे, बच्चे बड़े जल्दी करते हैं इस मैटर्स को हल करने के लिए, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना बेटा, वो भी मुश्किल से होता है बच्चों से, तो वो देखें कैसे हो रहा है। हमने पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें रो में भी एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, बच्चे इकट्ठे ही लिख के सारा कुछ यही कर देते हैं, तो 1 माइनस एओटा अलग से आ गया, ये तीसरे कॉलम में आएगा माइनस एओटा। तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा ना 3/3 का आंसर आना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका देखें कि आपने जो है वो दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है, इसको जब 1 से करेंगे तो 1 माइनस एओटा ही आएगा। जब इससे करेंगे ना जी 1 माइनस एओटा को 1 माइनस एओटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 2 एओटा और प्लस एओटा स्क्वायर,
क्योंकि ये स्केयर बन जाएगा ना, मैं ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर खोला, तो ये होगा जी 1 माइनस 2 एयोटा और माइनस 1, क्योंकि एयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस 2 एयोटा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी, नहीं तो आपने मल्टीप्लाई करके अच्छे से इसको देख लेना। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो क्योंकि ये बना है जो है कि 1 माइनस एयोटे के ऊपर होल स्केयर, तो मैंने स्केयर खोला है। तो जब इससे करेंगे तो जो है कि माइनस एयोटा, तो माइनस माइनस प्लस एयोटा स्केयर, और -1 एयोटा को इससे माइनस एयोटा और प्लस एयोटा स्केयर, प्लस एयोटा स्केयर, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जहाँ भी एयोटा स्केयर होता है वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, याद है आपको, ज़ाहिर सी बात है -1 लिखते हैं, क्योंकि एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। 1 माइनस एयोटा और माइनस एयोटा, 1 माइनस एयोटा और 2 एयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा जी, क्योंकि ये -1 आ गया, -1 माइनस एयोटा, यानी कि -1 माइनस एयोटा, ये माइनस एयोटा, और ये -1 माइनस एयोटा, और ये कल्ला ही -1, तो ये इसका आंसर है जी 3/3 का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती करेंगे बेटा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 3 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और जो है वो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी चाहिए। तो ध्यान भी रखना है आपने, एयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई करना है तो क्या एयोटा क्यूब आता है, या एयोटा को एयोटा से करना है तो एयोटा स्केयर आता है। तो उम्मीद है आपको आज की लेक्चर्स जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। जो है कि जितने क्वेश्चन है इसमें मज़ीद प्रैक्टिस करें बेटा, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए आप तैयारी रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।